किस किस के घर में भागवत पुराण है? बाकी तो हिंदू नहीं हो, क्या हो तुम बताओ? चाहिए गीता रामायण भागवत कार्य करता है, उसके द्वारा एक कल्प के देवता तृप्त हो जाते हैं। इसलिए अगर पढ़ना नहीं आता है तो भी भाती है। देसी गाय की महिमा बता रहा हूं कि गाय जब ब्याहती है, उसका छोटा बच्चा होता है, तो गाय अपने बच्चे से होता है, तो गाय अपने बच्चे से बड़ा प्रेम करती है और उसके बछड़े को उठा करके कोई दूर ले जाओ। क्या राजस्थान में रहता हूँ तो मेरे अंदर से मारवाड़ी राजस्थानी भाषा निकलेगी, कोशिश करूंगा मेरी हिंदी भाषा निकले। बोलो बांके बिहारीलाल की जय। आनंद तो आता ही है और आनंद के रूप में भगवान ही। तुमने उससे बात ही नहीं करी, आंखों से देखा नहीं, उसको तुमने माना कैसे कि वो है? लेकिन देखा तो नहीं है। ये नदियां, ये पहाड़, ये समुद्र किसने बनाया है? जो बनाने वाला है वो परमात्मा है। अच्छा एक बात बताओ, परमात्मा एक है कि दो है कि बैठा और वही सही निर्गुण, वही सगुण, वही राम, वही कृष्ण, वही विष्णु, वही ब्रह्मा, वही महेश। परमात्मा एक है, नाम अनेक है, रूप अनेक है, लीलाएं अनेक है, लेकिन परमात्मा तो देहिक देविक भौतिक तापा। देहिक माने शारीरिक पीड़ा, रोग हो गया दवाई तो बहुत खाते हैं, ठीक तो कि कहां से पैदा होता है दुख और कहां से हो। एक बात 2 5 7 8 8 रुपया चढ़ा देंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। मंच पे आरती में पैसे चढ़ाने से पाप नहीं कटते, पुण्य हो जाएगा लेकिन पाप नहीं कटने वालों। पाप कब कटेगा? उपाय बताओ, कमर सीधी करो तो थाने आपने ये कर मारे बड़ी जावे। आपने उपाय बताओ। जैसे चूल्हा होता है, चूल्हे के अंदर लकड़ी जलती होती है, उसमें अंगारा हो जाता है चूल्हे के अंदर। समझ में आ रही है मेरी भाषा? अग्नि से अलग कर दो तो गई, राग द्वेष में फंस गए, पाप कमा रहे हैं तो पाप का फल तो दुख ही आना है। चाहे किसी बहाने से आओ, चाहे किसी रूप से आओ, आना तो दुख ही है। दुख कैसे मिटेगा? कि पाप को मिटाओ। और पाप कैसे मिटेंगे? भगवान के भजन से। कैसे? भगवान के भजन क्या है? गीता पढ़ना भी भजन है, मंदिर जाना भी भजन है, सत्संग में जाना भी भजन है, लेकिन सबसे बड़ा भजन क्या है? कि आपने आपको भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और भगवान से कह दो कि हे प्रभु, मैं पापी हूं या कपटी हूं या कुटिल हूं या लोभी हूं या लालची हूं, अब मैं ऐसे कुकर्म पाप नहीं करूंगा और मैं अब आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपको जन्म मिले तेरे दासों। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। जो चाहे मुझसे करवा लो, जो तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सीताराम भगवान की। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। ऐसे भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ, भगवान सारे पाप मिटाते हैं। ऐसे पापों का नाश करने वाले राधा कृष्ण हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो हाँ नारायण। और देखो माता भाइयों, भगवान को प्रणाम करने के बाद अब किसको प्रणाम करना चाहिए? संतों को करना चाहिए कि नहीं? बोलो। आपने किया? इतने महात्मा वाले बताओ, तुमने प्रणाम किया किसी संत को? क्यों नहीं किया? अब कर लो। कर राम राम महाराज। है यश बढ़ता है और बल बढ़ता है और अपना नाम ऊंचा होता है। इसने अपने से बड़े माता पिता गुरुजन
संत जन समाज में बड़े हैं, उनको देखते ही झुक करके प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रणाम करने से एक काम और हो जाता है। कहो तो बता दूं, कमर सीधी करो, कि जीवन का अभिमान मरता है। और एक बात बताएं भैया, आदमी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अभिमान। जैसे आम का बड़ा पेड़ है, पीपल का बड़ा पेड़ है, उसकी घनी छाया होती है, ऐसी घनी छाया के नीचे बहुत सारे पशु पक्षी आके बैठ जाते हैं। ऐसी अभिमान की छाया के नीचे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, सारे दोष आके अभिमान में बैठते हैं। जिसका अभिमान मर गया, इन्हीं लोकों में एक लोक है गोलोक धाम। कौन सो? कौन सो? गोलोक धाम में रहते हैं राधा कृष्ण। राधा रानी ने एक तोता पाला। तोता समझो, पैरट, तोता पाला। राधा रानी ने तोता पाला और पिंजरे में रखती, सोना चांदी से बना पिंजरा, बढ़िया तोता रहता है, उसको दाना खिलाती हैं। राधा रानी कृष्ण कृष्ण रटाती हैं। राधा रानी जब भागवत की सत्संग की चर्चा करती हैं तो कृष्ण कन्हैया सुनते हैं, और कृष्ण कन्हैया भागवत की चर्चा सुनते हैं तो राधा रानी सुनती हैं, और कहते हैं कि जैसा करो संग और वैसो चढ़ा है, रंग तोते पे सत्संग का रंग चढ़ गया है। और माता भाइयों, जो राधा रानी है ना, वो हम सबकी माँ हैं। कौन है? माँ राधा रानी के मन विचार आयो। जिस भागवत की सनातन ब्रह्म की चर्चा हम इस गोलोक धाम में करते रहते हैं, अगर यही भागवत का ज्ञान अगर धरती के मानव को, प्राणियों को प्राप्त हो जाए तो सारे जीवों का कल्याण हो जाए। लेकिन इस भागवत का प्रचार करेगा कौन? जब राधा रानी ने कहा तोते तू उड़ जा, तोता उड़ गया, पिंजरा खोल दिया। राधा रानी ने पिंजरा खोला, तोता उड़ करके सीधा पहुंचा कैलाश पर्वत पे, शिवलोक में, और एक तोती के अंडे में प्रवेश कर दिया। यहाँ की बात यहाँ छोड़ो, अब थोड़ी कथा आगे बढ़ाते हैं। आपने नाम सुना होगा एक अमरनाथ का। किस किस ने सुना अमरनाथ का नाम? बोलो भैया जी। अमरनाथ देखा है कभी? अमरनाथ की कथा है प्रसिद्ध। अमरनाथ का नाम अमरनाथ क्यों पड़ा, इसका भी एक कारण है। अमरनाथ की जो गुफा है, उस गुफा में भगवान शंकर बैठ कर के ध्यान करते हैं, और पार्वती मैया जो है दरवाजे पर बैठी रहती है। और जब भगवान शंकर समाधि से जगते हैं, गुफा से बाहर निकलते हैं, तो पार्वती मैया